Good morning, students, and welcome to my channel. मेरा YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो आपके पास मौजूद होंगे। तो आइए आज कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक साइंस में केमिस्ट्री विषय में जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स, इसके अंतर्गत हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं इस अध्याय में, इस यूनिट में, यानी सबसे पहले अम्ल क्या होता है। अम्ल यानी एसिड्स क्या है। हम लोग देखते हैं घरों में बहुत सारे पदार्थ मौजूद हैं और उसमें अम्ल होते हैं। उदाहरण के तौर पे नींबू को देखते हैं, नींबू में भी साइट्रिक अम्ल होता है। टमाटर देखते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इमली देखते हैं, टार्टरिक अम्ल होता है। सेब देखते हैं, मैलिक अम्ल होता है। दही दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है और जो चींटी का डंक होता है फॉर्मिक अम्ल होता है। हमारे आमाशय में जो भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम होता है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कि भोजन को अम्लीय बनाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम गंधकाम्ल कहते हैं, और यह जो है चट्टान में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल गंधकाम्ल बनता है। और रसायन विज्ञान में प्रायोगिक तौर पर अधिकांश इन यौगिक का उपयोग होता है, इसलिए इसे अम्लों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ विट्रियल। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, कई तरह के अम्ल हैं। तो आइए सर्वप्रथम देखें कि अम्ल की क्या परिभाषा है, डिफिनीशन क्या है। अम्ल वे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है तथा वह हाइड्रोजन विस्थापनशील होते हैं। यानी अम्ल वे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है तथा वह हाइड्रोजन क्या होता है, विस्थापनशील होता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, H2CO3 कार्बनिक अम्ल, और कई तरह के अम्ल हैं, साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ये सब अम्ल हैं। यानी देखते हैं कि जो भी फल फ्रूट खट्टा होता है उसमें अम्ल होता है। तो अम्ल की यह डिफिनेशन है, परिभाषा है। अब जानेंगे कि अम्ल का क्या गुण होता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और यह जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है और इसका जो जलीय विलयन का pH मान होता है, pH एक स्केल है और यह किसी विलयन की सांद्रता को बताता है कि अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है
और इसका जो है यानी यह क्या करता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र होता है उसको लाल कर देता है। इस प्रकार एसिड्स का प्रॉपर्टीज है। अब आइए बेसिस अर्थात क्षारक जिसे हम भस्म कहते हैं। क्षारक या भस्म क्या है? तो हम लोग देखते हैं कि दैनिक यूज भी करते हैं। कभी कली चूना जब बाजार से लाते हैं और उसका सूत्र होता है CaO, तो यह क्या है? एक प्रकार का क्षारक है। और इसमें जब पानी मिला देंगे तो अभिक्रिया कर लेगा और यह क्या बनेगा? CaOH का होल 2 बनेगा, बुझा हुआ चूना, सेलेक्ट लाइन, और CaO हो गया क्विक लाइन। तो बुझा हुआ चूना जो बनता है और CaO में जब जल डालते हैं तो CaOH का होल 2 बनता है। तो ये धातु का ऑक्साइड है, यहाँ पे देख रहे हैं, और धातु का हाइड्रोक्साइड भी है। अर्थात धातुएं के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को हम क्षारक कहेंगे, अर्थात भस्म कहेंगे। बेसिस यानी धातुएं के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड को हम क्षारक या भस्म कहेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जितने धातु के ऑक्साइड हैं करीब करीब सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या है? धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है। और ये क्या है? भस्म या क्षारक, जिसे बेसिस कहते हैं। अब आइए कि क्षारक का क्या गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, क्षारक के क्या गुण होते हैं। हम देखते हैं कि क्षारक के गुण में क्या होता है? इसका जो स्वाद होता है तीखा होता है, कड़वा टाइप का, और यानी कुछ इसका जो जलीय विलयन होता है साबुन के जैसा चिकना होता है, इसका जो जलीय विलयन होता है। और जलीय विलयन में ये क्या करता है? हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, OH आयन, OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। और साथ ही क्या करता है? यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका जलीय विलयन। और कुछ जो क्षारक होते हैं जल में विलय होते हैं और कुछ क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पे जब हम चूना को लाते हैं बाजार से, कली चूना घर में सफ़ेदी के लिए, और उस चूने में पानी डाल देते हैं, देखते हैं कि विलय हो जाता है, घुल जाता है। जो घुल जाता है उसको हम लोग क्षार कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्षारीय विलयन का जो pH मान होता है 7 से अधिक होता है, और 7 से कम अम्लीय हो गया, 7 से अधिक क्षारीय, और 7 जब बराबर हो जाएगा तो उदासीन हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्षार अल्कली क्या है। अल्कली धातुओं के वैसे ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो जल में घुलनशील होता है उसे हम क्षार या अल्कली कहते हैं। धातुओं के वैसे ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो जल में घुल जाता है, नहीं जो जल में विलय है, सोल्यूबल, उसको हम क्षार कहेंगे, अल्कली कहेंगे। तो उदाहरण के तौर पे देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो जल में घुल जाता है जिसके कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, अल्कली कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग साल्ट के बारे में, साल्ट के बारे में कुछ आज ही मैं डिफिनेशन बताता हूँ कि साल्ट जिसे लवण कहते हैं, जब अम्ल को भस्म यानी क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है, और साथ ही जल भी बनता है। लेकिन जब अम्ल को क्षारक के साथ अर्थात भस्म के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। इसको नेक्स्ट क्लास में उदाहरण के साथ
बताऊंगा, और जिन स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। थैंक यू। शायद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, और साथ ही शेयर भी करें, और बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद। बाय।